इस्लाम कबूल करने वाले लोगों से जब पूछा गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो ज्यादातर लोगों ने अलग अलग रीजन बताए, लेकिन एक जो कॉमन रीजन देखा गया वो था कि जब कोई नॉन मुस्लिम किसी ऐसे मुस्लिम के कांटेक्ट में आया जो एक्चुअल मुस्लिम था, इस्लाम के बेसिक्स को फॉलो करता था, तो उसे देख के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते और इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते, जिसमें कुछ ऐसी चीजें उन्हें मालूम चलती जो एक नॉन मुस्लिम के लिए बड़ी सरप्राइज होती। फॉर एग्जांपल सोशल इक्वालिटी। बाकी धर्मों में देखा जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के आगे काफी नीचा दिखाया गया है। जैसे इंडिया में जातियों में बांट दिया गया, उसमें भी कैटेगरी बना देगी और सबसे कमजोर कास्ट कैटेगरी को शूद्र बताया गया। ऊंची कास्ट के लोग उन्हें अछूत मानते, उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते। इसी तरह दूसरे धर्मों में काले गोरे इंसान को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया गया, काले लोगों को गुलाम बना लिया जाता, उनकी पिटाई भी होती और उनसे जानवरों की तरह काम भी लिया जाता। ऐसे में जब कोई नॉन मुस्लिम जिसे सोशल जस्टिस नहीं दिया गया था, उसने इस्लाम को पढ़ा और पाया कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने किसी बिलाल नाम के काले गुलाम को न सिर्फ आजादी दिलाई, बल्कि आजादी के साथ साथ बाकी मुसलमानों के आगे बिलाल को काबे की छत पर अजान कहने के लिए खड़ा कर दिया। इसके अलावा जब लोगों ने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की एक स्पीच के बारे में जाना, जिसमें उन्होंने कहा था एक अरेबियन किसी नॉन अरेबियन से सुपीरियर नहीं, और ना ही कोई नॉन अरेबियन किसी अरेबियन से सुपीरियर है, ना कोई काला किसी गोरे से सुपीरियर है, और ना ही कोई गोरा किसी काले से। यह जानने के बाद कि इस्लाम में कोई ऊंचा नीचा नहीं, इस एक पॉइंट की वजह से ना जाने कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। बिहेवियर। आज सोशल मीडिया पर इस्लाम की जिस इमेज को प्रेजेंट किया जा रहा वो इस्लाम की रियलिटी नहीं। हालांकि मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि इस्लामिक बेसिक्स के अकॉर्डिंग सारे मुसलमानों का बिहेव अच्छा है। इस्लाम तो कहता है कि शराब पीना हराम है और शराब सभी बुराइयों की मां है, लेकिन फिर भी आज का मुसलमान शराब के ठेकों की लाइन में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। बट अनदर हैंड कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी हैं जिनका बिहेव एज इट इज इस्लामिक बेसिक्स के हिसाब से आज भी है। फॉर एग्जांपल इस्लाम अपने मानने वालों को कहता है कि अगर तुम्हारे घर में एक रोटी हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसमें से आधी रोटी अपने पड़ोसी को दो। इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि पड़ोसी मुसलमान हो तभी दो, बल्कि कोई भी हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, आपको उसके साथ वैसे ही बिहेव करना है। और आज के टाइम पर जब कोई नॉन मुस्लिम किसी एक्चुअल मुस्लिम के बिहेव को ऑब्जर्व करता है, तो वो उसके बिहेव से अट्रैक्ट होता है, और ये रीजन इस्लाम को इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जस्टिस, टॉलरेंस, पेशेंस, पीस, डे ऑफ जजमेंट और भी बहुत से रीजन है जिस वजह से लोग इस्लाम को बाकी धर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और ये जो आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें इस्लामोफोबिक एडवर्टीजमेंट भी इस्लाम की मदद खूब कर रहा, क्योंकि जब लोग एंटी इस्लामिक क्लेम करते हैं तो इसका इंपैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से होता है। निगेटिव ये कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में इस्लाम को लेकर नफरत बढ़ती है, जबकि इसका पॉजिटिव साइड ये है कि लोग उस एंटी इस्लामिक क्लेम को क्रॉस चेक करने के चक्कर में इस्लाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें उन्हें अभी बताए गए पॉइंट्स